अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स उम्मीद में। करते हैं सब बड़े होंगे, स्ट्रांग अचीवमेंट भी होंगे। मैं प्रकाश कुदरत सलाम खान आपके लिए वीडियो लेकर रहा है जो कि प्रशांत धवन की वीडियो प्रशांत धवन की वीडियो है। एक्चुअली मैं ये पाकिस्तान ह्यूमिलेट्स पाकिस्तान क्रिकेट इन इंडिया वर्ल्ड कप, तो विन डेडिकेशन की वीडियो है। देखते हैं डेडिकेट जो की है वो उन लोगों को जो मेरे ख्याल में वो इब्राहिम ज़दरान वाला सीन इन्होंने उठाया हुआ है। I guess। ये लोगों को कह रहे कि पॉलिटिक्स वाली बयान मतलब दी है, अगर देखी जाए वो भी है, लेकिन देखते हैं वीडियो क्या है। वॉच करेंगे वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक दबाएं। जरूर करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग Let's चेक कर start। सकते हो। तो प्ले कर दो भाई साहब। ओके स्टार्टेड। प्रशांत धवन की वीडियो है। प्रशांत धवन नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भारत होस्ट कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिसेंटली एक मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे वी आर हर्ट, पाकिस्तान के कैप्टन ने कहा है कि जेन्युइनली हमें चोट पहुंची है इस लॉस की वजह से, और उसके अलावा वेरियस टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हुए हैं कि हिस्टोरिक विक्ट्री अफगानिस्तान की पहली बार है, ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में पहली बार है जब इन्होंने पाकिस्तान को हराया। वैसे भी पहली बार है, अभी तक हराया ही नहीं था वनडे में। ये सब बातें काफी हद तक नॉर्मल थी। ये जीत नहीं, बहुत वो सीरीज में तो हराए थे। तब बन गई वो तो जब T20 था ना? अफगानिस्तान T20 क्रिकेट टीम की था। तरफ से जो मैन ऑफ द मैच थे, ये मैच अफगानिस्तान ने जीता, तो जो मैन ऑफ द मैच थे ये अफगानिस्तान की टीम से थे। इन्होंने ये कह दिया कि ये जो जीत मेरी हुई है ना, ये मैं डेडिकेट करता हूँ उन अफगान रेफ्यूजीज को जिन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजा जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इनसे एक्चुअली सवाल जवाब कर रहे थे रमीज राजा, जो इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने एक सवाल पूछा इब्राहिम से, जैसे ही इनका ये जवाब आया ना अफगान रेफ्यूजी वाला, रमीज राजा भी बिल्कुल चुप हो गए। और तब से आप देख रहे हो लगातार इस टॉपिक पर बहुत आर्टिकल, ये टॉपिक बहुत ही अफगान रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है यहाँ पर, कि जिसको लेकर अफगानिस्तानी प्लेयर्स ने भी जीत के बाद इसी टॉपिक को हाईलाइट करना सही समझा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ना सिर्फ अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, इवन यूएस पाकिस्तान को क्यों कह रहा है कि अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं इनको एक्सेप्ट कर लो। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये आजकल काफी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको बताना 15 में आया ये क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किस साल में किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2015, 1999, 2008 में हुआ होगा। नहीं 15 में 8 में किधर सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख पाओगे अफगानिस्तान। ना अफगानिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कि सिचुएशन खराब कब से चल रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहे कि जब से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। नहीं भाई, 50 साल तो हो गए। काफी खराब है, बट ये सही आंसर नहीं होगा। अफगानिस्तान देखिए वो एक अनफॉर्चुनेट कंट्री है जहाँ पर 1979 से या उस टाइम से जो है हालत सही नहीं। प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये वो साल था जब यूएसएसआर ने ये कंट्री कब्जा लिया था। उसके बाद तालिबान को यूएसए ने खड़ा किया, फिर तालिबान का कब्जा आया, फिर यूएसए ने कब्जा लिया कंट्री। तो लगातार मैं कहूँगा 1979 से लेकर अब तक इस कंट्री में वायलेंस ही चल रहा है। और जब एक कंट्री में बड़े स्केल पर वायलेंस होता है, सिचुएशन खराब होती है, तो उस कंट्री से निकलते हैं बहुत सारे रेफ्यूजी। यूक्रेन से आज के समय निकल रहे हैं रेफ्यूजी, वो जा रहे हैं पोलैंड में, बाकी कंट्रीज में। सेम हुआ था अफगानिस्तान के साथ इन द ईयर 1979 से लेकर 2001 के बीच में 40 लाख से ऊपर, जी हाँ 40 लाख से ऊपर अफगान्स ने अपना कंट्री छोड़कर इन्होंने रेफ्यूज सीख किया पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल नजदीक है बॉर्डर पे। कुछ ईरान की तरफ भी गए थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ इतना गए नहीं। ज़्यादातर जो रेफ्यूजीज हैं ये चले गए उस टाइम पाकिस्तान में, और ये एक बहुत बड़ी माइग्रेशन, क्योंकि अफगानिस्तान की टोटल आबादी ही आप अगर देखो तो 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ की आबादी, और आपके 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन देश छोड़ के भाग जाती है। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। 2001 के बाद से धीरे धीरे हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि कई लाखों अफगान जो रेफ्यूजी थे ये पाकिस्तान से वापस भी गए हैं, मगर आज भी लाखों अफगान हैं जो पाकिस्तान में ही हैं। अब इनका एग्जैक्ट नंबर क्या है इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं पता। यूएन काफ़ी बार कहता है कि जी टोटल जो अफगान रेफ्यूजी हैं पाकिस्तान में ये 13 लाख के आसपास है, मगर
फिर ये भी ऐड करते हैं कि ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो registered है। फॉर्मली रजिस्टर्ड हैं Yes. रेफ्यूजी, जो इनफॉर्मली आ गए, बस बॉर्डर टाप के आ गए, पाकिस्तान में एंटर हो गए, उनके नंबर आप अगर देखो तो आपको आज भी 35-36 लाख के आसपास मिलेंगे। तो 35-36 लाख एक बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत सारे लोग हैं ये। Exactly. पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया, इन्होंने ये कहा कि नवंबर तक, जी हाँ इसी साल के नवंबर तक ये अफगानिस्तान के जो भी असाइलम सीकर जो आ रखे हैं पाकिस्तान में, इनको निकाल देंगे और वापस इनको भेज देंगे अफगानिस्तान। अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से पाकिस्तान की सरकार को क्या हो गया, रेफ्यूजी सीकर्स को ये फैक्ट क्यों रहे हैं? वेल, इसका रीज़न पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बताया है कि आतंकवादी हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, कई इनोसेंट लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं और काफ़ी बार जो ये आतंकवादी ये अटैक करते हैं, ये जो अफगान रेफ्यूजी कम्युनिटी है उनमें छुपे रहते हैं। तो इसलिए इनका ये मानना है कि इन रेफ्यूजीज़ को बाहर फेंकने का टाइम आ चुका है। अब आप अफगान रेफ्यूजी के पर्सपेक्टिव से देखो, उनको गुस्सा आता है पाकिस्तान पे, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान में हालत हुई है उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पाकिस्तान में। ये बात तो आप मानेंगे। यूएसएसआर जब आ गया था अफगानिस्तान में, उसके बाद तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का क्रिटिकल रोल। उसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी जिसको ढूंढने के लिए यूएसए ने अफगानिस्तान पर पता नहीं कितने बॉम्ब गिरा दिए, उस आतंकवादी को शांति से पाकिस्तान ने रखा हुआ था। तो अफगान्स का ये मानना है कि पाकिस्तान ने पहले तो इनका जो कंट्री है ये बर्बाद कर दिया अपनी पॉलिसीज से, और अब इनके लोग जो सेफ्टी के लिए इनके कंट्री में पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में केपीके के आसपास रह रहे हैं, उनको भी ये कह रहे हैं कि वापस भेज दो अफगानिस्तान में। तो इस वजह से देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान का जो गुस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगेन यहाँ पे इशू सिर्फ रेफ्यूजी के डिपोर्टेशन का नहीं है, इशू यहाँ पे उससे भी पुराना है। और ऑब्वियसली यहाँ पर एक ह्यूमन एंगल भी आता है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान की सरकार को कहा है कि जो अफगान माइग्रेंट्स को तुम वापस भेजोगे अफगानिस्तान में, ये कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे इसके बारे में सोचो, इनको जल्दी से अपने कंट्री से बाहर मत निकाल दो। लाखों लोग हैं, इनके साथ क्या होगा सोच कर देखो। तो पाकिस्तान ने अभी के लिए यूएसए की बातें सुनकर मैक्सिमम ये बात कही है कि हम फेस्ड और ऑर्डरली मैनर में अफगान माइग्रेंट्स को निकालेंगे। बट अभी तक पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लिया, इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑल टुगेदर इस पूरे आइडिया को हम ड्रॉप कर देंगे। तो इसलिए ना, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ था चेन्नई में, पूरी दुनिया की इस पर नज़र थी कि अफगान प्लेयर्स रिएक्ट कैसे करेंगे। क्योंकि मैं वैसे आपको बता दूं, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की सक्सेस में पहली बात तो इंडिया का बड़ा हाथ रहा है। आपको पता होगा जब अफगानिस्तान के प्लेयर्स के पास एक होम स्टेडियम था नहीं, तब इंडिया में कई स्टेडियम्स में ये प्रैक्टिस होती थी। उसके अलावा जो मेन स्पॉन्सर है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, ये है अमूल, एक फेमस इंडियन ब्रांड। यहाँ पे आप देख पाओगे अमूल एक बड़ा स्पॉन्सर है अफगान क्रिकेट टीम का। उसके अलावा जो आज के समय असिस्टेंट कोच है अफगान अजय जडेजा, वो भी इंडियन है। ये वैसे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रिसेंटली जुड़े हैं वर्ल्ड कप से पहले। मेन कोच जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ये हैं जोनाथन ट्रॉट, ये एक फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर है। तो इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच है ना, इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पहली बात तो अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट मिलता है इंडिया में। दूसरी बात, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो रेफ्यूजी का इशू है ये काफी ज़्यादा हॉट था। और इन दी एंड हुआ क्या कि अफगानिस्तान ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया है। 8 विकेट से जब आप जीतते हैं तो ये एक कन्विंसिंग जीत मानी जाती है। आपने कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट करके आराम से जीत लिया। और उसके बाद अब क्वेश्चन ये था कि क्या अफगानिस्तान के प्लेयर्स कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स देते आए। ये हमने देखा है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर, ये तो अलग बात है भाई। और बाकी जो पॉलिटिक्स तो है प्लेयर्स हैं उनको भी आप देखो तो फिलिस्तीन का जो फ्लैग है ये लहरा रहे थे। बाय द वे, ये फ्लैग लहराना आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज में, कई वेस्टर्न कंट्रीज में बैन कर दिया जा चुका है। तो जब ये लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि अफगान प्लेयर्स भी जब जीते, इन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं ये जीत डेडिकेट कर रहा हूँ टू द अफगान रेफ्यूजी। और ये जो बात इन्होंने कही है ये बोली भी हरवीज राजा को है, वो भी इनका जवाब सुनते सुन गए थे। और पाकिस्तान में कई लोग गुस्सा हैं अफगान प्लेयर्स के इस रिएक्शन को लेकर। तो अभी देखिए, जो ये अफगान रेफ्यूजी का इशू है ये थमने वाला नहीं है। इसको लेकर मोस्ट प्रोबेबली तालिबान भी कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। पाकिस्तानी मीडिया का बहुत बुरा हाल है और प्रेशर डालेगा। बट एक बात तो तय है कि इस क्रिकेट मैच की वजह से ना, जो ये इशू काफी हद तक लिमिटेड था अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में बाकी ये और भी जनरल ऑडियंस को भी काफी नॉलेज मिल चुकी है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम ये किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2008। और आज के समय बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम कैसे गिरता है भाई, चेक करो। मैं 15 का बोल रहा था, मुझे लगा कि कुछ 8-9 साल हुए भाई इस तरह। तो ये थी वीडियो जो कि रेफ्यूजीज इब्राहिम ज़दरान वाली जो स्टेटमेंट है, यस, इस पर काफी ज्यादा चर्चे रहे।
हालांकि ये इतनी बड़ी बात, अगर एक बात की जाए इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन मीडिया वाले ने ऐसी बनाई पाकिस्तानी हुई मीडिया ने थी, इस बात को बहुत उछाला। ऐसी बनाई हुई थी कि बिल्कुल एक जिस तरह जंग हो रही है भाई इसमें तो ऐसी बात है नहीं भाई। डेफिनेटली वो अपने बंदों के साथ थोड़ा वो हमदर्दी रखने के लिए उन्होंने ये बात कर दी। अब उन्होंने हमदर्दी कर दी तो इसमें क्या ऐसी बड़ी बात आ गई। लेकिन मीडिया वाले मैं देख रहा था वो एंकर वाई न्यूज़ था उछाल रहे थे भाई। फिर एक चीज और भी है कि रिफ्यूजीज जो निकाले जा रहे हैं उसके साथ क्या क्या होता है, उन लोगों का थोड़ा छोटा छोटा बिजनेस होता है पाकिस्तान में, ठीक है, ये लोग उससे वो छुड़वा के मतलब वो कर रहे हैं, ये वो तो है। बाकी अगर देखी जाए ये इतनी बड़ी बात थी नहीं भाई। अपने लोगों के साथ हमदर्दी रखी उन्होंने कि उन्होंने वहाँ पे इतना टाइम, पाकिस्तान में इतना टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे अपने कारोबार वगैरह किए। अब अचानक से उनको भिजवा रहे इस तरह, एकदम से भिजवा रहे जो कि अच्छी बात नहीं है। डेफिनेटली भिजवा है, जो कि रजिस्टर नहीं है उसको बिल्कुल भिजवा है, जो रजिस्टर है कम से कम उनको तंग ना करे, उनको ना भिजवाए, क्योंकि उनके बिजनेसेस अगर निकलना भी है। अभी सिंध और पंजाब में जो लोकल लोग होते हैं वो अटैक करते हैं भाई। लोकल लोगों को क्या हासिल है, तो इनको थोड़ा टाइम दे, उनको थोड़ा वक्त दे ताकि वो वहां से अपने जो चीजें हैं वो बेच के और सही तरह मतलब वो एक बोलते हैं ना एक आराम से चले जाए। एकदम से डेट फिक्स कर देना और बोल देना फिर के नहीं छोड़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। डेफिनेटली ये लोग बोलेंगे ही, इस पर डेडिकेशन देंगे ही। बाकी ये वीडियो इसको उछालने वाली बात थी नहीं मीडिया वालों को, लेकिन उन्होंने उछाल दी है। तो इस पर वीडियो आई हुई थी प्रशांत हमारी काफी अच्छी वीडियो थी, बहुत पसंद है। लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो प्लीज चैनल कॉन्टेक्टर्स साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। लेकिन सपोर्ट मिल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।